आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जो लिटरली किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगती। सियासत का एक मुकम्मल कवर और उसके पीछे छुपी द गोल्डन डोम एस्पियोनाज केस की हैरानकुन कहानी। बिना किसी देरी के आइए सीधा इस मौजू की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे दुनिया के सबसे अहम तरीन दिफाई राज खामोशी से चोरी हुए और इसने आलमी ताकत के तवाजुन को कैसे हिलाकर रख दिया। ये एक हकीकी जासूसी थ्रिलर है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वक़ूए पजीर हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है, एक आम से शहर की मेयर अचानक एक बैनुल अक़वामी जासूसी नेटवर्क की मरकजी मुल्जिम कैसे बन सकती है? हम यहाँ एलन वॉन्ग की बात कर रहे हैं। ये कोई आम शख्सियत नहीं थी, ये क़ियादत की एक ऐसी मिसाल थी जिन पर मुकामी लोगों का पूरा एतमाद था। इन्हें लोकल लीडरशिप की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। एक ऐसी परफेक्ट ढाल जिसने इन्हें बासानी एक गैर मुल्की एजेंट के तौर पर खुफिया काम करने का बेहतरीन मौका दे दिया। देखें, जासूसी या एस्पिनाज कोई अनोखी या अचानक पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक आलमी हकीकत है, एक बेसलाइन जो दुनिया भर में मुसलसल जारी रहती है। अमेरिका और चीन हो, इजराइल और ईरान हो या फिर भारत और पाकिस्तान, हर मुल्क के जासूस दूसरे मुल्क में मौजूद होते हैं और अक्सर पकड़े भी जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम किए बिना हम आलमी सियासत को नहीं समझ सकते। लेकिन जो केस हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इस रिवायती जासूसी से कई ज्यादा पेचीदा और एडवांस्ड है। इस केस की डिटेल्स ऐसी हैं कि पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम कोई सस्पेंस से भरा नॉवल पढ़ रहे हैं। वो बचपन के जासूसी नॉवल जरूर याद होंगे जिनमें छुपा हुआ धोखा, हीरोइज्म और हैरतअंगेज ट्विस्ट होते थे। बिल्कुल वही सब हमें इस हकीकी वाक़े में नजर आता है। दोनों आलमी ताकतों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, पर कानूनी हवाले से ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसके राज अब आहिस्ता आहिस्ता फाश हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस मेन कैरेक्टर यानी एलन वॉन्ग की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं ताकि ये समझ आए कि ये पॉलिटिकल कवर इतना कामयाब कैसे रहा। ये कैलिफोर्निया के शहर आर्काडिया की साबिक मेयर हैं। इनका ताल्लुक एक चाइनीज नजाद फैमिली से है। एजुकेशन बैकग्राउंड इंतहाई शानदार था और ये अपनी कम्युनिटी में बहुत एक्टिव थी। सबसे अहम बात यह कि इन्होंने हमेशा चाइनीज और अमेरिकन लोगों के दरमियान कल्चरल यूनिटी यानी सकाफती हमआहंगी की बात की। इस बेहतरीन पब्लिक इमेज की वजह से इन पर उस तरह का सिक्योरिटी चेक या शक कभी पैदा ही नहीं हुआ जो किसी अजनबी पर होता है। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ इनका अवामी मकसद था दो मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान एक पुल बनाना, जिसके लिए निहायत मासूम सी कल्चरल वेबसाइट बनाई गई। लेकिन इसकी छुपी हुई हकीकत, ओहो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वेबसाइट असल में पेंटागन के इंतहाई हसास क्लासिफाइड सीक्रेट्स को 0 और 1 के बाइनरी कोड्स में छुपाकर राउट करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जरा सोचिए, एक भलाई का काम करने वाली वेबसाइट और उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी की गेम। चलिए अब इस डिजिटल ट्रोजन हॉर्स के मैकेनिक्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? पहला स्टेप, एक लोकल लीडर बनकर कम्युनिटी का भरोसा जीतना। दूसरा स्टेप, एक ड्यूल लैंग्वेज कल्चरल वेबसाइट सेटअप करना जो ओपन हो ताकि किसी को शक न हो। तीसरा और सबसे क्लेवर स्टेप, उस वेबसाइट पर मौजूद आर्टिकल्स के अंदर खुफिया तौर पर 0 और 1 के बाइनरी कोड्स एम्बेड करना। और फाइनल स्टेप, इन्हीं छिपे हुए कोड्स के जरिए अमेरिकी राजों को बिना किसी की नजर में आए ट्रांसमिट कर देना। ये कोडिंग सिस्टम इतना महारत से डिजाइन किया गया था कि इसको डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन लगता था। तो फिर आखिर ये राज खुला कैसे? टाइमलाइन कुछ इस तरह है। पहले दिन CIA को कुछ अजीब और गैर मामूली सिग्नल्स की राउटिंग डिटेक्ट हुई। जब उन्होंने इन सिग्नल्स का पीछा किया तो दूसरे हफ्ते में ये सिग्नल सीधा उसी सकाफती वेबसाइट तक जा पहुंचे। और जब तीसरे हफ्ते में इस वेबसाइट की ओनरशिप चेक की गई तो पता चला कि ये आर्काडिया की फॉर्मर मेयर ने ही रजिस्टर करवाई थी। और आज नतीजा आपके बिल्कुल सामने है। सस्पेक्ट बेनकाब हो चुका है और इन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है। ये तो हमने देख लिया कि चोरी कैसे हुई, पर सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर चोरी हुआ क्या? गोल्डन डोम ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। गोल्डन डोम पेंटागन का एक इंतहाई जदीद और हसास एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये स्पेस प्रोजेक्टाइल्स दुश्मन के जहाज और मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर सके। ये वाज़े तौर पर समानी और दिफाई अहमियत का हामिल इंतहाई क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी लीक हो जाए तो समझ लीजिए मुल्क की सलामती पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लग गया है। और इस दिफाई मंसूबे की स्केल को समझने के लिए बस ये सुनिए, अरबों डॉलर। जी हाँ, पेंटागन ने सिर्फ इसी एक साल में गोल्डन डोम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भारी सरमायाकारी की थी। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई थी ताकि फिजा और खला की हिफाजत को बिल्कुल नाकाबिले तस्कीर बनाया जा सके। अब आप खुद अंदाजा लगाइए।
जब इतने भारी बजट वाले प्रोजेक्ट की मालूमात लीक होती हैं, तो फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर नुकसान कितना मैसिव हो सकता है। इन मालूमात के लीक होने से जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी पैदा हुई है वो इंतहाई संगीन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्डन डोम की 4 से 7, जी हाँ 4 to 7 डिफेंस लेयर्स पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि मुखालिफ मुमालिक बआसानी ऐसी काउंटर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो इन डिफेंस लेयर्स को तोड़ दे। ये बिल्कुल वैसी ही खतरनाक सूरत हाल है जैसे आयरन डोम को बाईपास करने का रिस्क देखा गया था। एक बार डिफेंस सिस्टम के राज खुल गए तो उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालना दुश्मन के लिए सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। जाहिर है तमाम संगीन इंकशाफात के बाद पेंटागन खामोश तो नहीं बैठेगा। उनकी बाकायदा तहकीकात तेजी से जारी हैं। दिफाई इदारे कभी खुलकर ये नहीं बताते कि उनका एग्जैक्टली क्या और कितना डेटा चोरी हुआ है। वो बस इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लंबे अरसे में किस किस मालूमात और तफसीलात तक रसाई हासिल की गई थी। इन इन्वेस्टिगेशंस के असल नताइज को दुनिया की नजरों से हमेशा महफूज ही रखा जाएगा। इस पूरे वाक़े का एक सियासी और डिप्लोमेटिक पसे मंजर समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो अमरीकी जासूस हैं जो चीन में कैद हैं और दूसरी तरफ वो चीनी जासूस हैं जो अमेरिका में पकड़े गए हैं। और ये मामला ठीक उस वक्त सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की अहम मुलाकातें होने वाली हैं। ऐसी हाई लेवल मीटिंग्स में एस्पियोनाज एक बड़ा डिप्लोमेटिक टूल होता है। ये एक 2-वे गेम है जो दोनों अतराफ से खेला जाता है और इसमें किसी एक फरीक को कंप्लीटली मासूम नहीं ठहराया जा सकता। इन तमाम हकाइक के सामने आने के बाद एक आखिरी और इंतहाई गहरा सवाल पैदा होता है, क्या अब इन लीक्स के बाद पेंटागन गोल्डन डोम की बुनियादी टेक्नोलॉजी को तब्दील करने पर मजबूर हो जाएगा? अगर आने वाले दिनों में गोल्डन डोम के डिजाइन या बजट में अचानक तब्दीलियां देखी जाती हैं, तो ये इस बात का अटल सबूत होगा कि ये एस्पियोनेज केस वाकई इंतहाई तबाहकुन था। आलमी जासूसी का ये खेल अभी आगे और क्या रुख इख्तियार करता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस तज्जिये में बस इतना ही। आलमी हालात पर गहरी नजर रखना लाजमी है।